नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 21 मई 2024 को मार्केट एग्जैक्टली कहां पर कामकाज कर सकती है, क्या लेवल्स होने चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर मार्केट का मूड माहौल जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव मूड में तो दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट स्पाइक मारता है, निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट के आपको स्पाइक देखने के लिए मिलते हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को डगमगा देते हैं। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि पोजिशनली हमें कैसे प्ले करना चाहिए और इंट्राडे बेसिस पर कौन से लेवल रहेंगे जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए, अब यहां मंथली बेसिस पर अगर मैं देखूं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, मुझे यहां पर 300 पॉइंट की अभी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो पिछले महीने का जो हाई लगा है, जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, वो है आपका 22,783 के आसपास। अभी मार्केट बैठा है 22,502 के आसपास, तो तकरीबन 300 पॉइंट की अभी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर इस 300 पॉइंट के लिए आप प्ले करना चाहते हैं तो इंट्राडे बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल ट्रिगर करेगा, तब जाके मार्केट इस नंबर की तरफ आगे बढ़ने वाला है। चलिए, अब देखते हैं हम 1 डे का टाइम फ्रेम हमें क्या समझाता है। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो मार्केट अभी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पर अभी बैठा हुआ है, या बिल्कुल उससे सट के अभी खड़ा हुआ है। यहां पर अगर आप एक लाइन देखें तो ये लाइन 22,500 के आसपास है, और ऊपर की तरफ देखें तो 533 के आसपास है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो मार्केट का जो एक रेंज बना हुआ है, उस रेंज को समझ लेते हैं हम। नीचे की तरफ है आपका 22,500, ये वाला पॉइंट, और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 22,550 पे इसे रख लेते हैं। तो ये 50 पॉइंट का जो जोन है, मार्केट को इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। अगर ट्यूसडे वाले दिन कल मार्केट आपको 22,550 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे, तो आपको बाय की गाड़ी में बैठ जाना है। पोजिशनली बेसिस अगर आप 23,000 के नंबर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको कौन कौन से लेवल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, उनको समझिए। यहां देखिए 22,550 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल एक क्लोजिंग दे जाता है तो आपको ऊपर की गाड़ी में बैठना है, और ये नंबर को आपको याद रखना है 22,670 और 22,850। ये तीन नंबर यहां पर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको 200, 175, 180 पॉइंट की रेंज देखने के लिए मिल रही है। ये लेवल 22,850 जैसे ही ट्रिगर कर जाता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नंबर ट्यूसडे को ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही 22,850 आपको ट्रिगर होता हुआ दिखाई देता है तो सीधे सीधे फिर आप 23,000 की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका टारगेट रहने वाला है। 23,000 पर अपनी सारी पोजीशंस पोजिशनली बेसिस आपको बुक करनी चाहिए। चलिए, अब समझते हैं मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरता है 22,500 से नीचे कब मुझे बाइंग करनी है, तो 22,500 से नीचे 1 घंटे का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो सीधे सीधे आपके पास नंबर 22,340, 22,210 और 22,083, इन नंबर्स को आपको याद रखना है। बार बार मार्केट 22,083 के आसपास ही जाके वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठा है। चलिए, अब 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हमें कैसे काम करना है। यहां आ जाते हैं। यह है आपका 18 तारीख का 11 बजे वाला कैंडल। इस कैंडल के हिसाब से अगर चीजें आप समझें, 15 मिनट पे मैं इसे लेकर चलता हूं 1 मिनट पे, और आपको चीजों को समझने में आसानी होगी कि मार्केट रिटेलर के साथ किस तरीके से प्ले करता है। यहां देखिए, यह है आपका 10:05 और 11:15। मार्केट जैसे ही 10 बजे का पहला सेशन उनका खत्म हुआ, उसके बाद मार्केट ये क्लोजिंग आई आपकी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, इसकी क्लोजिंग आपको मिली 22,481 पे। मार्केट ओपन हुआ 11:15 पे, ओपनिंग हुई 22,440 के आसपास, हाई लगाया 516 का और लो लगाया 342 का। वापस से देखिए, मार्केट के अंदर जो एक कैंडल बना है, आप
कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, यहां देखिए मार्केट की ओपनिंग हुई 22,500 के आसपास, लो लगाया इसने 22,061 का। क्या आप यकीन करेंगे कि मार्केट के अंदर आपको 461 पॉइंट की कैंडल बनती हुई दिखाई दी। 461 पॉइंट। ये मार्केट में रिटेलर के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है। अगर मार्केट को आप इस तरीके से प्ले कर रहे हैं जहां पे एफआईआईज और डीआईआईज की कोई भी कंट्रीब्यूशन सैटरडे वाले दिन नहीं आ रही है, तो अचानक से इस मूव का क्या मतलब बनता है, ये अगर आप समझ पाएं, क्योंकि ये जो मूव है ना, ये कैप्चर करना ही बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एसएल्स को खाने के लिए मार्केट इतना नीचे आया। और दूसरी जो मैं बात बताता हूं आपको, यहां पर होता क्या है, जो हमारे एफआईआईज हैं या बड़े प्लेयर्स हैं, जब उनके कुछ नंबर्स यहां नीचे फंसे होते हैं, यहां नीचे सपोज करिए उनकी कोई पोजीशन फंसी हुई है पुट की, ठीक है, या उन्होंने कॉल राइट किया हुआ है, तो उस राइटिंग को एडजस्ट करने के लिए एक ऊपर से यहां सप्लाई जोन से मार्केट को नीचे धकेला जाता है, मार्केट को एडजस्ट किया जाता है। जैसे ही 22,000 के आसपास मार्केट आपको देखने के लिए मिला, उन्होंने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया, वहां से कट किया, बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशंस को निकाला, देन वापस से मार्केट को ऊपर उठा दिया गया। और जब ये उठाया तो नेकेड बाइंग के अंदर भी उन्होंने एक मोटा प्रॉफिट यहां से निकाल कर गए। सैटरडे वाले दिन, जिस दिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है कि अगर मार्केट में अचानक से कुछ दिक्कत आ जाए उनके सिस्टम में, तो वो अपने सिस्टम को दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट कर सकें, उस दिन भी मार्केट को इतना मैनिपुलेट किया गया। या फिर हम ये बोलें कि एनएससी बीएससी के अंदर, मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो इस तरीके का मूव उनको अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए भी ये लोग करते हैं। सैटरडे वाले दिन इस मूव का आना नहीं बनता था, लेकिन बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से मूव आया। चलिए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या लेवल रहने चाहिए। हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। मेरे लिए इस मूव का कोई महत्व नहीं है। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो ये कैंडल मेरे लिए कहीं भी एग्जिस्ट, ये विक कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, क्योंकि ये मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। अब मार्केट के अंदर आपको प्ले कैसे करना है, ये रेंज आप देखिए, चलिए यहां समझिए, मार्केट को प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मार्केट को या तो 22,550 के ऊपर निकलने दें, या फिर मार्केट को, ये आपका नंबर आता है 22,430, 22,430, इसके नीचे आने दें। मार्केट को अगर इस रेंज जोन में घूमना है तो आपका प्रीमियम मेल्ट होगा और कुछ नहीं। इस जोन के अंदर आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, पहली बात। दूसरा, अगर मार्केट में आप ऊपर की तरफ निकलते हैं तो इंट्राडे बेसिस पर आपके पास क्या नंबर्स अवेलेबल हैं वो मैं बता देता हूं। मार्केट जैसे ही 22,550 को क्रॉस करेगा, सस्टेन होगा, उसके बाद सबसे पहला टारगेट जो आपके सामने देखने के लिए मिलेगा 22,600, नेक्स्ट 22,700 और लास्ट आपके सामने आता है 22,800। अब ये देखिए, लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी 15 मिनट के चार्ट पर हैं और यहां पर ही हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिल गई है, स्विंग्स मिल गए हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये आपका है आपका 22,600। इन तीनों को आप प्ले कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।
अगर बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे आपके पास क्या नंबर्स अवेलेबल रहेंगे? मार्केट को 22,430 के नीचे निकलने दें, फिर आपके पास जो नंबर आते हैं 22,350, 22,240, 240, 22,100 और लास्ट एक मिनट, 1 मिनट दोस्तों, उसके बाद हमारे पास नंबर है एग्जैक्ट वही है। इसे आप टू बी सेफर साइड 22,000 पर ही आपको अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है। तो ये टारगेट आप प्ले कर सकते हैं 1 बाय 1, लेवल बाय लेवल। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने क्या सिनेरियो निकल के आता है। यहां पर इंट्राडे बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो अभी मार्केट को तकरीबन 48,250 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट अगर 48,250 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 48,450, 48,660, उसके बाद हमारे सामने सीधे सीधे जो नंबर निकल के आता है दैट इज 48,990 के आसपास, 48,990। सीधे 49,000 के आसपास मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि अगर आप 10 लॉट लेके काम कर रहे हैं तो 48,450 पर आते ही आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है और अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है, और बाकी 50% बचे हुए लॉट जो हैं वो ऊपर की तरफ आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। मार्केट में जो आपने प्रॉफिट को बुक किया वही आपका अपना है। वर्चुअली प्रॉफिट चाहे जितना दिख रहा हो उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरे पॉकेट में आ गया, नहीं। जब तक बुक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। नीचे की तरफ अगर देखें तो मार्केट को कहां प्ले करना है? मार्केट को 48,000 का नंबर क्रॉस करना है। अगर मार्केट 48,000 को तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन करने लगता है, जो कि मार्केट में पिछले 2 सेशन के अंदर 48,000 का नंबर नहीं तोड़ पाया है, तो फिर आपके पास क्या नंबर रहने वाले हैं? ये नंबर हैं आपके 47,785, 47,580, 47,580 और सीधा फिर हमारे पास 47,400 का लेवल निकलता है, 47,400। चलिए अगर बात करें, मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, कहां से मार्केट नीचे डाउन हो सकता है, कहां से मार्केट में एक सुपर सेलिंग आ सकती है? तो देखिए मार्केट के अंदर अभी जो नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये 49,000, इस नंबर को अगर आप देखें तो यहां से एक शार्प सेलिंग आपको देखने के लिए मिली है। तो 49,000 पर मार्केट जैसे ही आता है, यहां एक सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है। तो इस सप्लाई जोन के अंदर कोशिश करनी है कि आपने अपनी बाइंग की सभी पोजीशंस को एग्जिट कर देना है। यहां से मार्केट वापस से एक फॉल आपको दे सकता है। चलिए दोस्तों, सारी डिस्कशन करने के बाद एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में आप इंट्राडे बेसिस पर प्ले करना चाहते हैं तो आपको स्कैल्पिंग करना आना चाहिए। अगर स्कैल्पिंग में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो यकीन मानिए ऑन डेली बेसिस 2,000 से लेकर 5,000 या फिर 20,000 से लेकर 50,000 या फिर 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का नंबर भी आप देख सकते हैं एज पर योर कैपिटल। ओके, अब डिपेंड ये करता है कि क्या इतने नंबर को या इतने नंबर को प्ले करने के लिए आपकी साइकोलॉजी बिल्ड है, मैच्योर है, तभी आप इन नंबर्स के लिए वेट कर सकते हैं या
माइनस में उन्हें देख सकते हैं। मार्केट में किस तरीके से स्कैल्पिंग को किया जाता है, कब आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, कहां से एंट्री बनती है, कहां से एग्जिट बनती है, ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में आपको सिखाता हूं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी हुई हैं, नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है, मेरी टीम से बात करके आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं स्कैल्पिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।